Hello bachcho, let's see this question. Determine the number of paths from the origin to the point 9, 9 in the Cartesian plane which never pass through 5, 5 in paths consisting only of steps going 1 unit north and 1 unit east. So the key concept used over here is NCR, which is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. ओके नाउ अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं बाय स्टेप तो यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है मेरा दैट इज 0,0 विच इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिन और यहाँ एक पॉइंट है 9,9। अब इस 0,0 से यहाँ पे मैं एक स्टेप या तो इधर जा सकता हूं या एक स्टेप ऊपर जा सकता हूं, बट मुझे जाना है 9,9 तक। तो उसके लिए मैं पहले 1 स्टेप यहां तक भी आऊंगा, एक तो कहां पे कितने 9 पॉइंट्स के लिए, देन 1 स्टेप में अबव जाऊंगा, ये भी कितने स्टेप्स तक जाया जाएगा 9 पॉइंट्स तक। तो टोटल 18 पॉइंट्स तो हमारे ये होंगे। फिर मुझे ये 0 से लेके 9 तक भी जाना है, तो कैसे जाऊंगा, पहले एक स्टेप ऊपर फिर एक स्टेप नीचे, यानी कि यहाँ आएगा कहीं पे 1,1, फिर आगे जाऊंगा तो 2,2, ऐसे करते करते मैं 9,9 तक पहुंचूंगा। अब उसी वे में मुझे अगर 9,9 तक जाना तो टोटल कितने वेज हो गए, पहले 9 टाइम्स अप और 9 टाइम्स नीचे जो है हमारा ईस्ट डायरेक्शन में, तो टोटल 18 पॉइंट्स है। 18 में से मुझे कहां पर जाना है 9 पॉइंट पे, तो 18C9 माइनस, अब क्या माइनस करने की, इसमें बीच में 5,5 नहीं आना चाहिए। अब सपोज यहां पर 5,5 है, ये कब आएगा, जब मैं 5 स्टेप्स अप और 5 स्टेप्स मतलब 5 स्टेप्स तो नॉर्थ में और 5 स्टेप्स ईस्ट में जाऊंगा, तब आएगा। यानी कि 5 + 5C 5 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, अब अगर मैं ओरिजिन टू 5,5 जा रहा हूं तो 5 नहीं जा सकता, तो 5,5 से 9,9 पे भी नहीं आ सकते, तो इसके लिए हो जाएगा 4 + 4C 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा हमारा 18C9 माइनस 10C5 इंटू 8C4। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहां से 18C9 दैट मीन्स 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 10C5 यानी कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 8C4 दैट मीन्स 8 factorial divided by 4 factorial into 4 factorial. So it becomes, अब यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 18 into 17 into 16 into 15 into 14 into 13 into 12 into 11 into 10 into 9 factorial whole divided by 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 9 factorial minus 10 फैक्टोरियल मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं टर्म्स को, तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल। देन यहाँ पे अब 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, तो ये 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो गया। 5 इंटू 2 कितना होता है 10, तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। देन यहाँ पे कट करते हैं 9 1 जा 9 2 जा, देन 8 1 जा 8 2 जा 16, और फिर कैंसिल आउट हो सकता है 3 इंटू 2 6 और 3 5 जा, देन 2 1 जा 2 से कट करा 7 टाइम, 7 1 जा 7, ये भी कट हो गया। तो नीचे इधर का डिनोमिनेटर तो पूरा सिंप्लीफाइड हो गया। क्या क्या टर्म्स बची, 2 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 11, दैट्स इट, माइनस यहां पे देखते हैं। अब 5 इंटू 2 हो गया 10, ये कैंसिल आउट हो गया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे कितना बचा 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना बचा 7 इंटू 2 इंटू 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां से वैल्यू निकाल लेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा हमारा 48620 माइनस 17640 विच इज इक्वल टू 30980 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे यहाँ पर हमारे
30,980 ways. So this is our final answer. I hope you understand it well. Best of luck.